इन प्रारंभ फिजिक्स क्लासेस। और आज हम हमारी लास्ट क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो कि हमने 20 मिनट्स का लिया था उसके आगे का एक सेशन करते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि यहाँ बार मैग्नेट और सोलोनाइड का कंपैरिजन कैसे होता है। क्या ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग इनका क्या यूज़ है, बार मैग्नेट में क्या प्रॉब्लम थी जो सोलोनाइड पे नहीं कर सकते। एक्चुअली बार मैग्नेट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक इंसुलेटिंग मटेरियल है ऐसा सिलेंडर टाइप का, इसके ऊपर हम एक वायर को रैप कर देते हैं इन हेलिकल फॉर्म, कुंडलाकार रूप में, सर्पिलाकार रूप में, जैसे स्प्रिंग होती है पेन का उस तरह से, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या वो एक बार मैग्नेट से कंपैरेबल है, ये हमको देखना है। तो पहले अपन बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट में दो पोल्स हैं एज यू नो, एक है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं, नॉर्थ पोल के भीतर आती हैं और ये क्लोज लाइन बनाती है। हमेशा दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वाई? बिकॉज इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जहाँ पर फील्ड लाइंस डेंस होती हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है। ये हमारे पहले वाली बात का रिकॉल हो गया, जो हमको पता चल गया है कि भैया ये ऐसे है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें, पहले मैं आपको सोलोनाइड दिखाऊं सोलोनाइड कैसे बना है। ये हमने सोलोनाइड को बनाया। सोलोनाइड के नीचे जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक सिलेंड्रिकल मटेरियल है, ये इंसुलेटिंग होगा। इसके चारों तरफ हमने वायर रैप करा है, जैसे अपन चरखी में रैप करते हैं या स्प्रिंग जैसे, और दूसरे एंड पर बैटरी से, जो ओपन एंड है वहाँ पर बैटरी का कनेक्शन लगा देंगे। दिस सिस्टम इज कॉल्ड सोलेनॉइड। प्रैक्टिकली ये बहुत टाइटली बाउंड होगा, जो स्पेसिंग यहाँ दिख रहा है ना वो नहीं होगा। अभी स्पेसिंग दिख रहा है, तब स्पेसिंग नहीं होगा इसमें। अब मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करके दिखाता हूं। तो ये वैसे ही बैटरी से कनेक्ट करा, आपको तुरंत दिख गया कि यहाँ पर तो फील्ड लाइंस बन रही हैं। यू कैन असेस द स्ट्रेंथ बाय कंपेयरिंग द फील्ड लाइंस। यहाँ पर इस बार मैग्नेट के कंपैरिजन में कम फील्ड लाइंस हैं। इसका मतलब इसका कंपैरिजन देखो, आप दोनों को अलग अलग करके देखो। पहले एक बार में एक ही चीज़ देखो, क्या ये एक बार मैग्नेट है? डेफिनेटली वैसा ही बिहेव कर रहा है, पर ये बार मैग्नेट नहीं है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेट। द मैग्नेट विच इज प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट हाउ कैन वी इनहेंस दिस? अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर दें, बैटरी का सोर्स बड़ा कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा कर दें, तो इसका मतलब करंट ज़्यादा आएगा। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपको याद है कि हमने इस तरह से देखा था पहले, राइट हैंड थंब रूल। अगर ये वायर है जिसमें करंट है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज सर्कुलर फॉर्म में होंगी। यहाँ जो आपको एनिमेशन में दिख रहा है, ये जो मूविंग चीज़ दिख रही है, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज यू कैन सी, ये जो ब्लैक टर्मिनल से कनेक्टेड है उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे होंगे, सॉरी करंट यहाँ से जा रहा होगा अपसाइड। अब यहाँ जो अपसाइड करंट जा रहा है इसकी पोलरिटी आप सोच सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल है। ये कैसे, ये मैं भी आपको बताता हूँ। बट जस्ट यहाँ पर हमारा काम था कंपैरिजन, वो ये देखने का कि क्या ये बार मैग्नेट जैसा है। अब थोड़ी देर के लिए इसको गायब करो और देखो, बार मैग्नेट में भी ऐसा ही था। किस चीज़ का डिफरेंस है? स्ट्रेंथ का। क्या वो स्ट्रेंथ हम किसी और चीज़ से बना सकते हैं? यस। इस बार देखो क्या कर दिया मैंने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर दिए। ठीक है। जैसा मैं आपको बोलता हूँ, आपको ये कॉन्सेप्ट अपने डेली लाइफ में भी लगाने चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहें, दोहराते रहें, तो हमारी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर आपने एक ही टर्न लिया, एक ही बार पढ़ा पेपर से पहले, तो अलग इफेक्ट। अगर आपने उसको 2 बार पढ़ा तो आपका इफेक्ट मैग्नीफाई होगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस इन एनी कंपटीशन एग्जाम।
नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट बोर्ड, बट अगर आप एनडीए, सीयूईटी, जेई मेंस, नीट, एडवांस कुछ भी दे रहे हैं, जेई एडवांस, तो आपको सब में रिवीजन हेल्प करेगा। और ये बात हम इस बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट से सीखते हैं कि अगर हमने करंट कैरिंग कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, अब आप प्रैक्टिकली भी सोचो कि अगर मैंने एक टर्न लिया, इसके ऊपर एक और टर्न लिया, इसके ऊपर एक और टर्न लिया, तो आइदर मैं रेडियस चेंज करूंगा, नहीं, सेम रेडियस रखते हुए मुझे चरखी जैसा शेप बनाना पड़ेगा। दिस सिस्टम इज कॉल्ड सोलेनॉइड। आई थिंक सोलेनॉइड की बात आपको बहुत अच्छे से पता चल गई होगी। अब यहाँ पर मैं आपको ये पास एक कंपैरिजन दिखाता हूँ कि यहाँ अगर मैंने एक कंपास रखा, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कंपास इज ए स्मॉल बार मैग्नेट विच इज पिविटेड ऑन सेंटर पॉइंट, ताकि ये इजीली डायरेक्शन शो कर दे। तो यहाँ पोलैरिटी दिख रही है आपको, ये अगर यहाँ से करंट नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, तो करंट ऊपर जा रहा होगा, ये पोलैरिटी देखो, और यहाँ से ये पोलैरिटी इसके अपोजिट। जिस जिस पॉइंट पर आप इसको लेके जाओगे, टेंजेंट ड्रॉन आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप इसके पास वाले से कंपेयर करो, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो क्या कम हो रहा है, फील्ड लाइंस। इसका मतलब फील्ड लाइंस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, magnetic field strength. If we want to increase the magnetic field, we have to change two things. First, either change the source such that we get more current. Second, if there is not any possibility of changing the source, increase the number of turns. अपनी बुद्धि की सीमा समझो, ये समझो कि मेरे को याद कितनी देर में परफेक्ट होता है, एक बार पढ़ने में, दो बार पढ़ने में, तीन बार पढ़ने में। तीन बार पढ़ने में होता है तो चार बार करो, फॉर बीइंग द सेफ साइड, सेफर साइड, सुरक्षित रहो। अगर आपको लग रहा है कि चार बार करने में होता है तो 5 बार करो, अगर यही पढ़ना हमारा डेस्टिनी है तो। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा बेटर ऑप्शन है खुश रहने के लिए, तो गो फॉर दिस, क्योंकि अल्टीमेटली कर तो अपन ये सब खुशी के लिए ही रहे हैं, हैप्पीनेस के लिए ही कर रहे हैं। तो जब तक अपन पढ़ के खुश होंगे तो अपन इससे काम करते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये वाली बात क्लियर हो गई कि बार मैग्नेट का कंपैरिजन हम सोलेनॉइड से कर सकते हैं, पर डिफरेंस क्या है, सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा किया जा सकता है, बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ को नहीं डिस्टर्ब कर सकते। इट विल डीके विथ टाइम, ये धीरे धीरे खराब होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी यूज्ड एट अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी, ना। अगर सपोज आपको 1 यूनिट का फील्ड चाहिए, अगर आपको 2 यूनिट का फील्ड चाहिए, 3 यूनिट का फील्ड चाहिए, तो आपको अलग अलग बार मैग्नेट यूज करने पड़ेंगे। बट इफ यू हैव सोलेनॉइड, यू हैव टू जस्ट चेंज द सोर्स और रेपिटेशन, नंबर ऑफ टर्न्स। एक और मैं आपको बार मैग्नेट के साथ खेल के दिखाता हूं। देखो, ये बार मैग्नेट हमने बनाया, ये है यस, ये चारों तरफ इसके सोर्स लाइंस दिखी रही है। यहां देखें, ये है एक बहुत प्यारा सा सोलेनॉइड का रिप्रेजेंटेशन। ये हमने यहाँ पर कंपैरिजन रखा, और अभी मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं करी है। सपोज मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी के कनेक्शन से आप देख सकते हैं कि आसपास फील्ड में कुछ चेंज आया क्या। इस कंपास को थोड़ी देर के लिए हटा दो, सिर्फ आप फील्ड की स्ट्रेंथ पे नोटिस करो। देखो, दिखा कुछ डेंसिटी, डिफरेंस दिखेगा। हमारी आंखें डिफरेंस पे ही सेंस करती हैं, ठीक है। और अगर मान लो ये नहीं करना, तो मैं यहाँ पर आपको एक फील्ड मीटर लगा के दिखाता हूँ। ये फील्ड मीटर आपको बताएगा कि वैल्यू कितनी ज़्यादा आ रही है, कम। देखो, G इज फॉर गाउस। गाउस मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, ऐसा ही यूनिट टेस्ला है, बट हम प्रैक्टिकली इसको गाउस में मेजर करते हैं। टेस्ला बहुत बड़ा यूनिट हो गया। देखो, आप कंपास रख के
भी आप स्ट्रेंथ नोट कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको सेंसिबल होना पड़ेगा कि ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है कम। अब देखो यहाँ पर अगर मैं पोलरिटी चेंज कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो अगर आपने नोट किया तो मेरे कंपास का डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया था। देखो आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन हटा दें तो अपन को कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के साथ ही इस बात को समझते हैं। दिस सिस्टम इज हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगर आप इसकी पोलरिटी को देखो, मैंने यहाँ पर नेगेटिव रख के 0 कर दिया, ठीक है? तो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, डायरेक्शन चेंज। Current carrying coil can behave as a bar magnet. How can we know there is a field? ये वाली बात आपको सिर्फ कंपास बता सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली न्यू डार्क से हमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं पता चल रहा। इफ वी वांट टू मेजर कि देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड, तो देयर मस्ट बी सम इंस्ट्रूमेंट विच इज सेंसिबल और इन विद दैट मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करने वाला हमारे पास कौन सी चीज है? कंपास। कंपास बताएगा कि यहाँ पर अभी पोलरिटी कौन सी आ रही है। कंपास बताएगा कि अगर मैंने इसको अपोजिट कर दिया तो पोलरिटी कैसे आएगी। दिस ऑल इज अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एंड इफ वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट कि कैसे देखते हैं, तो उसके लिए आपको एक बहुत सिंपल सी बातचीत पे ले जाता हूं मैं, कि अगर हम एक करंट कैरिंग कॉइल बनाएं, देखो करंट कैरिंग कॉइल ये हमने बनाई है ऐसे, एक और बना लेते हैं साइमल्टेनियसली। ये दोनों हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल हो गई। तो अगर मैंने इस करंट कैरिंग कॉइल में इस तरह से करंट लिखा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। कैसा करंट है ये? एंटी क्लॉक वाइज। और इसमें अपन बना लेते हैं इसका अपोजिट डायरेक्शन, ये है क्लॉक वाइज। तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। और वो क्या बोलता है कि इफ डायरेक्शन ऑफ करंट is given by the curling your fingers of right hand, then thumb will indicate direction of magnetic field. तो अगर आपने क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन देखा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? अप। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जिसको अपन कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब इसी वाली बात को दूसरे पे लगाओ कि अगर करंट क्लॉकवाइज है तो थंब इनसाइड जाएगा, तो थंब इनसाइड जाएगा तो ये इन को रिप्रेजेंट करेगा, ये आई, ये बी। और इसमें मजेदार बात ये कि अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से बना दिया तो मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूं। देखो ये बाहर आ रहा है, ये जो बाहर की तरफ आ रहा है ये हमारा नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये अंदर जा रहा है वो साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस डॉट इंडिकेट्स फॉर आउट एंड क्रॉस इंडिकेट्स फॉर इन, ठीक है? अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि राइट हैंड थंब रूल तो हमें ये बताया था पहले वाली क्लास में कि करंट को रखो डायरेक्शन में थंब में, और ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। वही चीज़ है, बस हम यहाँ पर उसको थोड़ा सा हमारे अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, चेंज कर दिया है लिटिल बिट। आप उससे भी समझ सकते हो, पर ये राइट हैंड स्क्रू रूल बन गया है, ठीक है? तो नॉर्थ साइड आप कैसे घुमा के देखो, आप इसको चाहे लिखे क्या कि भैया हमने पहले क्या यूज किया है, हमने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करा है, ये हमारा पहला स्टेप है।
कर्लिंग अपन ने पहले देखा, करंट का डायरेक्शन देखा, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर दिया, कर्ल मतलब घुमा दिया, ये हमारा पहला स्टेप है। और दूसरे के लिए क्या करा, राइट हैंड का थंब, राइट हैंड का थंब, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप कौन बताएगा, राइट हैंड का थंब, राइट हैंड का थंब, दिस इज आवर सेकंड स्टेप। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसका साइड व्यू जो देखते हैं ना वो ऐसे देखो, ये एक करंट कैरिंग कॉइल ऐसा, ये यहां पर हमने एक ऑब्जर्वर की सिटिंग के अकॉर्डिंग रख दिया, पोजीशन के अकॉर्डिंग ऐसे, यहां पर है वो ऑब्जर्वर, और इस ऑब्जर्वर ने देखा कि करंट ऐसे है कॉइल में, तो इस ऑब्जर्वर को ये करंट ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा का क्या मतलब हो गया, ऐसा दिखेगा का मतलब ये इसके लिए नॉर्थ हो गया, ठीक है। और अगर आप ढंग से समझ रहे हो बात को, तो एक साइड जो नॉर्थ है, दूसरी साइड वही चीज क्या दिखती है, साउथ। बोले हैं हाँ, देखो अब मैंने अपनी फिंगर्स को घुमाना शुरू करा, घुमाया, मैं इसको घुमा रहा हूं क्लॉकवाइज, बट अगर आप इसको दूसरी साइड से देख रहे हो तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। आपका क्लॉकवाइज आपके सामने वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज होता है ना। तो यहां पर इसको ये करंट कैसा दिखा है, ये इसको दिखा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए इसने ऐसे करके बोला कि फील्ड इधर आ रहा है, और दूसरी साइड वाले ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, साउथ। तो आप इसका कंपैरिजन इस बार मैग्नेट से भी कर सकते हो, जिसका एक पोल यहां पर नॉर्थ है, तो ऑब्वियसली दूसरी साइड क्या होगा, साउथ। एक साइड नॉर्थ होगा, दूसरी साइड साउथ होगा, ठीक है। तो इसको आपको राइट हैंड रूल से ही याद रखना है। राइट हैंड रूल का हमने क्या मॉडिफिकेशन करा कि हमने पहले जब करंट कैरिंग वायर से फील्ड ढूंढा था तो इसको रखा था करंट, इस बार अपन इसको ले रहे हैं करंट, ठीक है। इसको हमने करंट लिया है और इसको करंट लिया, तो ये क्या बन गया है, मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड का थंब मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है कॉइल में तो फील्ड आएगा आउटसाइड, और अगर क्लॉकवाइज तो फील्ड आएगा इनसाइड। इट इज द कंपैरिजन ऑफ बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये डायरेक्शन वगैरह देखना समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा क्लास दोनों जो हमने पहले वाला 20 मिनट्स का लिया और ये वाली लगभग 18 या 19 मिनट्स की है, इसमें हमने मिलाकर आपके मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को डायरेक्शन तक देखने को सॉलिड करा है, मतलब कोशिश करी है। ओके, थैंक यू।